आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। जय हिंद। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर को छोड़ के पटना शिफ्ट हो जाओ तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, ठीक है। स्पेशली यहाँ लोग दरोगा से कैंडिडेट मैक्सिमम जुड़े हुए हैं, तो दरोगा का 3 एग्जाम हमने घर पे ही बैठ के दिया था और बहुत ही अच्छे मार्क्स से हमने ये क्लियर भी किया, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर पटना जाएंगे तभी मेरा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैच में थे हमारे, ठीक है, जो ग्रुप डी में रहते हुए भी उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, चाहे आपका दरोगा हो, आप घर में बैठ के इन एग्जाम को बहुत ही ईजिली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये दिमाग में पूरी तरीके से डाल लो। और अब कुछ पॉइंट्स में यहां बताऊंगा कि क्यों आपको घर पे ही रह के प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। कितने एडवांटेज इसके हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये भी आप जरूर सुने, ठीक है। सबसे पहला जो किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो मेरे लिए था और हो सकता है ये आपके लिए भी होगा, वो है आपका मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपको ये एग्जाम का दौर ऐसा होता है कि आपको बहुत टाइम ऐसा होगा जो आप डिप्रेस्ड होने लगोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे 2000 तो सीट है दरोगा का, ठीक है, 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो पॉइंट कितना परसेंट भी रेट नहीं है मेरा सक्सेस का। तो इस टाइप के बाद जब आपके दिमाग में आएगा, आपको अपने आप पे बिलीव कम होने लगेगा। तो एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी कि नहीं, मुझे चाहिए और मैं करूंगा, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मेरा नाम ही लिस्ट में होगा, ठीक है। तो जो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, देखिए, अगर आप घर पे रहते हो, द रियल टाइम मोटिवेशन आपके सामने आपके होंगे पेरेंट्स। अगर आपके सामने आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके मम्मी जी हो, पापा जी हो, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, जब भी मैं बाहर रहा हूं किसी भी तरीके से, ठीक है, मैं उस लेवल तक मोटिवेट नहीं रहा हूं जिस लेवल तक मोटिवेटेड मैं घर में रहता हूं, क्योंकि मुझे दिखता है कि किस लेवल तक जाके वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इवन उनके पास सब चीज होते हुए भी वो आज भी उस लेवल तक मेहनत करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज भी मेरी मम्मी जितना मेहनत करती है मैं करता हूं। मैं बैठ के पढ़ता हूं, ये अभी भी मैं मानता हूं कि पढ़ना सबसे ईजी चीज है। मैं अभी भी मैं कहता हूं, ठीक है, बहुत ईजी चीज है। आप खेत में जाइए, ठीक है, आपको आधा घंटा सिर्फ अगर मैं बोल दूं कि आप कोदाल चलाते रहो कंटिन्यू, आपका हालत खराब हो जाएगा, हालत पूरी तरीके से, मतलब आपका वो दिन आप समझ लो कि पूरा रात आपका खत्म, ठीक है, इस लेवल तक। बट लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर आप घर पे रहते हो तो आपके सामने रियल मोटिवेशन रहेगा, वो है आपके मम्मी और वो है आपके पापा, ठीक है। तो हो सकता है किसी के लिए दादाजी भी हो, किसी के लिए उनकी नानी जी नाना जी भी हो, जो भी है, लेकिन आपके वो सामने रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे इनको प्राउड कराना है, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन ये रहता है कि आप जब घर पे रहते हो, ठीक है, आपके आमने सामने, ठीक है, जितने भी लोग रहते हैं उनको भी प्रूफ करना रहता है, क्योंकि वो हमेशा इंतजार करते हैं कि आप फेल हो। वो बस यही इंतजार में रहते हैं कि आप फेल हो, तो उनको देखोगे स्पेशली तो मोटिवेशन और डबल हो जाता है, ठीक है। ये तो रियल टाइम मोटिवेशन। दूसरा चीज, अगर आप घर से बाहर जाते हो, ठीक है, जो सबसे मोस्ट जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, चलो उनका कोई नहीं, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो 1000 से 2000 रुपया भी सबके लिए मायने रखता है। तो जैसे ही आप घर से निकलते हो, पहला कदम ही घर से निकालते हो, वहां आपको चाहिए मनी, ठीक है। तो एक मनी भी जो है बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर आप घर से बाहर रह के पढ़ते हो तो, ठीक है। मतलब आपने पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, ऊपर से अब फिर से आप अपने पेरेंट्स से आप पैसा लेने जा रहे हो, जो आपके लिए एक हो सकता है कि एक अंदर से आपको हमेशा फील होते रहेगा कि मैं पैसा लेता हूं घर से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है आपको, ठीक है, हर महीने आपको घर से पैसा मंगाना पड़ता है, जो कि दूसरा इशू है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका, एक्चुअली ये मेरे सामने ही बैठ के पढ़ते रहता है तो अगला माफ कीजिएगा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट चीज जो मैं आपके सामने यहां बताना चाहूंगा, वो है आपका वो है आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, आपके डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक आपको पता होना चाहिए इस एज में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो होगा आपका, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो होगा, जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इस एज में बहुत ही मतलब कॉमन चीज है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप घर से बाहर जाते हो तो एक डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली पटना अगर आप शिफ्ट होते हो तो आप हो सकते हो कि जिस काम के लिए आए हो आप उस काम में अपना 100% ना दे पाओ, ठीक है, और आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, ठीक है। और ये सब चीजें होने के बाद तो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, एक प्लस पॉइंट आपको वहां मिल सकता है अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, तो वो है आपका एक माहौल, एक कॉम्पिटिटिव माइंड आपको मिल सकता है कि अरे वो भी पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। बट मुझे जहां तक लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हो तो आप घर पे रह के एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज मैं और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे देखते हो कि ये कोचिंग वाले, ठीक है, मेरे यहाँ से इतना सिलेक्ट, देखो वो जितने भी लाते, मान लो 1000 या 2000 बच्चे को पढ़ा रहे थे, उसमें से 10 या 5 लोगों को खड़ा कर देते हैं और मिठाई खिला रहे हैं, वॉट एवर इट इज। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, क्योंकि उनका भी घर चलना है, ठीक है, और वो
वो उस प्रोफेशन में हैं, ठीक है। बट एक माइंड सेटअप जो हो जाना है कि नहीं मैं अगर पश्चिमी चंपारण में हूँ तो नहीं मुझे पटना जाना ही, या कैमूर में हूँ, रोहतास में हूँ तो नहीं मुझे पटना जाके पढ़ना ही है, ठीक है। या किसी भी जिले से आप हो, ठीक है, नहीं मैं पटना जाऊंगा तो ही मैं सिलेक्ट होऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए वो जो 10 या 8 लोगों को खड़ा करते हैं, ठीक है, उतने लोग तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, इतने लोग तो मुझे जुबान पे याद है जितने लोग हमारे 10-12 लोग जो सिलेक्ट हुए हमारे बैच से, ठीक है, जिसमें मैंने आई थिंक 200 बच्चे कुछ थे, ठीक है, बस इतने ही कुछ थे, 200 या 250 कुछ बच्चे हो, तो जितना लोग तो वो खड़े कर रहे हैं उतना तो मुझे जुबान पे याद है जो हमारे बैच से सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं वहां जाऊंगा तभी, क्योंकि आप जो देखते हो ना, नहीं मैं तो यहीं जाऊंगा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप घर पे रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, घर का खाना खाओगे, ठीक है, ना ही आप किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होगे, और आप हेल्दी रहोगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस केस में आपको पटना जाना चाहिए, ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि किस केस में आपको पटना जाना चाहिए। पहला, आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो, यही एक केस है जब मैं बोलूंगा कि आप पटना जाओ, ठीक है। सुपर स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली जाइए, आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। बाकी चाहे आप दरोगा का एग्जाम निकालना चाहते हो, बीपीएससी का एग्जाम निकालते हो, बीएसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हो, किसी भी के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज, कोई भी, ठीक है, आप ये बताओ कि कोई भी ऐसा कोचिंग संस्था नहीं है, ठीक है, अगर मैं यूपीएससी का बात करता हूं तो जो जिसमें कोई ऐसा टीचर है जो आईएएस है वो आपको पढ़ाएगा, बट YouTube एक वरदान है आपके लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, YouTube एक वरदान है आपके लिए। आप जो डिफरेंट यूपीएससी क्रैक किए हुए आईएएस है, आईआरएस है, उनका खुद का चैनल है और वो बताते हैं कि मैंने खुद क्रैक किया है, ये कोचिंग का मेरे सक्सेस में कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक बात ये हो सकती है कि आपको गाइडेंस चाहिए कि सर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो स्पेशली आप दरोगा का प्रिपेयर करो, बीएसएससी का प्रिपेयर करो या बीपीएससी का प्रिपेयर करो, हम हर दिन, ठीक है, रूटीन डालते हैं, ठीक है, 2 दिन पे रूटीन आते हैं, उसको आप बस फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं लिख के देता हूं कि आपसे आगे कोई नहीं होगा, बस आपको पढ़ना है, ठीक है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था कि आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रह के, ठीक है, और घर का खाना खा के आप इजीली एग्जाम निकाल सकते हैं। और जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो कि 5 लोग खड़े कर दिए, मेरे कोचिंग से ये निकला, उतना तो मैं मेरे जुबान पे, मैं फिर से बोलता हूं कि जो हमसे कनेक्टेड थे ऑनलाइन थ्रू, ठीक है, जिनका एग्जाम निकला है, ठीक है। बाकी मैंने काउंट तक नहीं किया, बट एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कितने लोग जो हमसे सीधे जुड़े हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो बस इस चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बस यूट्यूब से पढ़कर आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। सो एक छोटा सा गाइडेंस था जो मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इस दौर से मैं गुजर चुका हूं, मुझे पता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी इशू में, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर जेन्युइन हो तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, और अगर ज्यादा लोगों का डाउट आए तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी कनेक्टेड रहना, नंबर नीचे है। जय हिंद।